हाय फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर जियोग्राफ़ी पढ़ा रहा हूँ और आप सभी लोगों से एक निवेदन हमारा हमेशा रहा है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले हमने आप सभी लोगों को जो है ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसके बाद हमने दूसरे वीडियो में आपको बताया था खगोलीय पिंड, जितने भी हमारे ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड हैं उनके बारे में हमने आपको जानकारी दी। उसके बाद हमने सौरमंडल और सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों के बारे में जानकारी दी। आज यह वीडियो जो हमारा है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ग्रहों से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस परीक्षाओं में आते हैं, यहाँ तक कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन क्लासों में, और यहाँ तक हमने इसमें उन तथ्यों को भी रख दिया है जो टेट सीटेट किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है तथ्यों का और सेकंड पार्ट हम कल देंगे, और इसमें करीब हमने 22 से 23 क्वेश्चंस रखने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए हमारे वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मतलब जितने भी हमारे ग्रह हैं, ग्रह कितने हैं, अगर आपने जो है अगले वीडियो में देखा है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। और जो है तो पहला हमारा जो टॉपिक है इसका वो है उपग्रह रहित ग्रह। ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है उपग्रह रहित ग्रह कौन से हैं, या ये भी पूछ सकता है बुध उपग्रह रहित ग्रह। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो आपको आंसर में लिख देना है बुध और शुक्र। कौन से? बुध और शुक्र। फिर अगला है सबसे कम परिक्रमण काल का ग्रह। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका परिक्रमण काल सबसे कम है। तो ये भी बुध है हमारा, और इसका जो परिक्रमण काल है वो 188 दिन है। कितना है? 188 दिन। फिर अगला है हमारा सबसे अधिक परिक्रमण काल का ग्रह। ठीक है, मतलब ये तो सबसे कम था पहले वाला बुध, और सबसे अधिक परिक्रमण काल किसका है? तो नेपच्यून का है, और ये है कितना? 184 वर्ष। मतलब 184 वर्ष में यह सूर्य की परिक्रमा करता है। और सबसे कम परिक्रमण काल तो बुध है। ठीक है, और बुध मतलब ये 188 दिन में ही पूरी कर लेता है सूर्य की परिक्रमा। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे अधिक घूर्णन काल, कहने का मतलब ये है अपने अक्ष पर सबसे जैसे कि ये हमारा ग्रह है, तो ये इसकी गतियां दो होती हैं। ठीक है, एक होती है अपने अक्ष पर और एक होती है जो इस प्रकार से अक्ष पर घूमते हैं अपनी धुरी पर। ठीक है, और एक घूमते हैं परिक्रमण करते हैं, मतलब जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो उसे परिक्रमण काल कहा जाता है, और घूर्णन काल जब अपने अक्ष पर घूमते हैं तो उसे घूर्णन काल कहा जाता है। तो सबसे अधिक जो है घूर्णन काल किस ग्रह का है? तो बुध का है, 59 दिन। ठीक है, सबसे अधिक घूर्णन काल 59 दिन है। फिर आगे है सबसे कम ग्रह किस उपग्रह के हैं। ठीक है,
इसमें कह रहा है सबसे कम ग्रह किस उपग्रह के हैं, तो पृथ्वी का है एक। ठीक है, पृथ्वी के सबसे कम उपग्रह हैं और वो भी कितने हैं, एक हैं। सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं, किसके हैं, शनि के, और कितने हैं, 1862, मतलब ये इसमें 2 दिए गए हैं। कभी कभी पेपर में 18 भी आ जाता है, ठीक है, और कभी कभी 62 भी आ जाता है, दोनों सही हैं। जिन पर जो आपके परीक्षा में आ जाए उस पर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। कौन सा है, बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध है। फिर सबसे बड़ा ग्रह तो ये बृहस्पति है हमारा। कौन सा, बृहस्पति है। सूर्य के सबसे निकट, यहाँ पर हमारे हैं सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। अगर सूर्य से क्रम करें तो सूर्य ये है, तो फिर ये वाला जो है हमारा बुध हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर अगला है सूर्य से सबसे दूर का ग्रह, तो ये वरुण ग्रह है हमारा। कौन सा, वरुण, या नेपच्यून कह सकते हो उसको, एक ही हैं दोनों। सिर्फ पृथ्वी से निकट, पृथ्वी से निकट, तो पृथ्वी से निकट जो है वो शुक्र है। कौन सा है, शुक्र है। फिर अगला है सर्वाधिक गर्म व चमकीला ग्रह। ठीक है, तो ये भी शुक्र है हमारा, मतलब सबसे ज़्यादा चमक और गर्म जो ग्रह है हमारा वो शुक्र है। फिर सबसे अधिक या सबसे सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो है वो नेपच्यून है। कौन सा है, नेपच्यून है, वरुण। सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। कौन सा, बृहस्पति। फिर आगे आते हैं हम। लाल ग्रह किसे कहते हैं, अगला है क्वेश्चन, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये रात्रि में देखने पर लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम लाल ग्रह कहते हैं। फिर अगला है हमारा नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी जो है हमारी वो नीला ग्रह कहलाती है क्योंकि इसको जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह नीली दिखाई देती है। ओके, कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं, बृहस्पति। ठीक है, मतलब पीला ग्रह किसे कहा गया है, तो पीला ग्रह जो है बृहस्पति को कहा गया है। किसको कहा गया है, बृहस्पति को कहा गया है। आप लोग कॉपी लेकर के और साथ साथ में लिख लिया करिए और बाद में इसका रिवीजन भी किया करिए तो ज़्यादा समझ में आएगा आपकी। फिर अगला है, अगला पॉइंट हमारा है हरा ग्रह। हरा ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून है। कौन सा, नेपच्यून जो है हरा ग्रह कहलाता है। फिर शीत ग्रह कौन सा, शीत ग्रह बृहस्पति है हमारा। कौन सा, बृहस्पति। फिर अगला है लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, तो ये यूरेनस है। कौन सा है, यूरेनस, इसको हिंदी में हम अरुण भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भोर का तारा या शाम का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब एक छोटा सा नोट है उसको पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पर देख लीजिए, शुक्र और यूरेनस अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण और घूर्णन करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। जो शुक्र ग्रह और यूरेनस ग्रह जो हैं हमारे, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है, अगर इसको हम आगे देखें तो घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारी घड़ी होती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बीच में जो है इस प्रकार से घड़ी होती है हमारी। तो घड़ी की दिशा में जैसे घड़ी हमारी चलती है, सेम उसी प्रकार से ये 2 ग्रह शुक्र और यूरेनस चलते हैं। ठीक है, और घूमते हैं।
परिक्रमा करते हैं। फिर अगला आगे अगर हम बात करते हैं, इसके अतिरिक्त सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन और परिक्रमण करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है बुध शुक्र पृथ्वी तथा मंगल ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है। इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसको ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है, आंतरिक ग्रहों के नाम बताइए, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। और अगर यदि आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया, याद कर लिया, तो आप इसको कभी भूलने वाले नहीं हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, सॉरी, अगला तथ्य है बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून ग्रहों को वाह्य ग्रह कहा जाता है। इन ग्रहों को वाह्य ग्रह कहा जाता है। एक ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपका आ सकता है कि वाह्य ग्रह किसे कहा जाता है, तो आप इसको आराम से समझा सकते हैं, ठीक है। बता सकते हैं कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, वरुण जो हमारे हैं ग्रह है, ठीक है, इनको जो है हम बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखते हैं या बाह्य ग्रह कहते हैं। अगला हमारा है हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। मतलब जिस प्रकार से ग्रह, ठीक है, हाँ, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसी प्रकार से सूर्य हमारा आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। और इस आकाश गंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। कितने? 25 करोड़ वर्ष यहाँ पर, ठीक है। अगला है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगाता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लेता है। और इसमें दो मिलते हैं, 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 18 सेकंड। आपको जो मिले, ठीक है, ऑप्शन में उसको उस पर जो है टिक कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों सही हैं, दोनों लगभग में हैं। का समय लेता है, ठीक है, ध्यान रखना। अरिस्टोटल ने बताया, फिर आगे है अगला को हमारा पॉइंट है, अरिस्टोटल ने बताया, ठीक है, अरिस्टोटल ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है। अब यहाँ पर ये पूछा जा सकता है सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो आप वहाँ पर अरिस्टोटल क्वेश्चन लगा सकते हैं, ऑप्शन जो है सही लगा सकते हैं, ठीक है। अरिस्टोटल ने बताया था सबसे पहले कि हमारी पृथ्वी गोल है। इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास थी वो ख़त्म हो चुकी है। और उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आज मिले हैं। और अगर आपको लगी है कि हाँ क्लास जो है अच्छी थी, तो आप अपने दोस्तों में से शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।